अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगाड़िया के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। देखिए। नमस्कार। एमबीसी न्यूज में आपको स्वागत। नमस्कार। तो मैं जानना चाहती हूँ कि अभी उत्तराखंड में जो धामी सरकार है, उत्तराखंड के सीएम धामी है, अभी धर्मांतरण के लिए एक नया कानून बना है और एक सख्त कानून, जो भी इनके खिलाफ जाएगा, जो भी कन्वर्ट करेंगे लोगों को, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसके ऊपर आपका क्या राय है? उत्तराखंड सरकार ने दो बड़े अच्छे कानून, एक धर्मांतर करने वालों को दंड देने का, दूसरा समान नागरिक कानून, दोनों दिशा में बहुत आगे बढ़े हैं। इसलिए उत्तराखंड सरकार को अभिनंदन। हम चाहेंगे कि पूरे देश में धर्मांतर के विरुद्ध कानून बने और समान नागरिक कानून बने। मानी उत्तराखंड ने जो किया है उनका अनुसरण पूरा देश करे, क्योंकि हरेक व्यक्ति को अपना धर्म, पूजा पद्धति की पालन करने की, रक्षा करने का अधिकार होना चाहिए। मानो मुझे मेरा पूजा पद्धति का पालन करने का अधिकार है, तो दूसरा व्यक्ति उस पर हमला करके वह छीन कर लोभ लालच के बिना भी दूसरा व्यक्ति अपना धर्म मुझ पर न थोपे। अंग्रेजी में राइट टू प्रोटेक्ट, प्रोफेस and propagate my ancestor religion is my fundamental right। भारत के संविधान में राइट टू प्रोफेस, प्रोपगेट यह फंडामेंटल राइट माना गया। और कुछ धर्मांतर करने वालों ने राइट टू प्रोपगेट का अपना अर्थ किया राइट टू कन्वर्ट। और जब सुप्रीम कोर्ट में बहस आई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्णय दिया कि राइट टू प्रोपगेट डज नॉट गिव यू राइट टू कन्वर्ट। यू कैन टॉक ऑफ योर रिलीजन, यू कैन नॉट स्नैच अदर्स रिलीजन। तो धर्मांतर के विरुद्ध उत्तराखंड के कानून से उत्तराखंड के लोग, वहां के ट्राइबल, उन सबकी धर्म की रक्षा होगी। और इसलिए उत्तराखंड धामी सरकार को बहुत बहुत साधुवाद। सारे देश के लोग ऐसे कुछ सीखना चाहेंगे उत्तराखंड में जैसे कानून बना उसको लेकर? मैंने कहा पूरे देश को उत्तराखंड को फॉलो करना चाहिए, कॉमन सिविल कोड में भी फॉलो करना चाहिए और धर्मांतर के विरुद्ध कानून में भी। लव जिहाद के बारे में बात करेंगे, लैंड जिहाद के बारे में बात करेंगे, तो इसमें भी धामी सरकार कुछ नया कानून बनाया है। जो भी लव जिहाद कर रहे हैं उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में पहाड़ और मैदान दोनों की जमीन लैंड जिहाद के षड्यंत्र के द्वारा कब्जे करने का प्रयास चल रहा है। ऐसे ही लव जिहाद, तो उत्तराखंड के लोगों की जमीन बचे, बहन बेटिया की रक्षा हो, इसके लिए समाज को भी जागरूक रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी, हमारे चारों संगठन, वह खटीमा हो, उधमपुर हो, नैनीताल हो, हरिद्वार हो, सभी जगह पर सक्रिय रूप से काम करते हैं और सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। बजरंग दल के साथ आप भी बहुत सक्रिय हैं, बहुत एक्टिव है। तो जितना भी बजरंग दल है इंडिया के बारे में अगर बोले तो उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए? सिर्फ गौ माता को बचाना है या और कुछ भी करना है? राष्ट्रीय बजरंग दल हिंदू युवाओं का संगठन है। उनका लक्ष्य है हिंदू सुरक्षा, हिंदू समृद्धि, हिंदू सम्मान। हिंदू सुरक्षा कहते हैं तब हिंदू व्यक्ति की सुरक्षा, हिंदू परिवारों की सुरक्षा, हिंदू के नौकरी धंधा व्यवहार व्यापार जमीन की सुरक्षा, मंदिरों की सुरक्षा,
गायों की सुरक्षा, लैंड जिहाद से बहन बेटियों की सुरक्षा, ऐसे व्यापक अर्थ में राष्ट्रीय बजरंग दल, और राष्ट्रीय बजरंग दल का एक अभियान है, उसका नाम है वीर हिंदू विजेता हिंदू। हिंदू वीर है, हम मिलकर विजेता बनकर रहेंगे। और यह अभियान के अंतर्गत आने वाले नवरात्र के दौरान पूरे देश में, उत्तराखंड में जितने मंदिर हैं, जहां जहां दुर्गा पूजा, रामनवमी हो रही है, यह सभी जगह पर नवरात्र में कोई भी दिन सामूहिक शस्त्र पूजन, मानी उत्तराखंड के हजारों मंदिरों में, हजारों रामलीला में शस्त्र पूजन होगा। और विजयादशमी के दिन सभी हिंदुओं के घरों में शस्त्र पूजन होगा। यह राष्ट्रीय बजरंग दल का अभियान है, नाम है वीर हिंदू विजेता हिंदू। उत्तराखंड में भी होगा, पूरे देश में होगा। यह वीर हिंदू को हम मिलकर विजेता बनाएंगे, यह राष्ट्रीय बजरंग दल का संकल्प है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लंदन ले सकते हैं। लंदन में आप देख सकते हैं अभी कई तादादों में मुस्लिम का संख्या बढ़ गया है। तो लंदन का मेयर भी सादिक खान पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम है, और अब तो न्यूयॉर्क का मेयर भी गुजरात मूल का मुसलमान बनने जा रहा है। इसलिए आज तक जिहादियों से खतरा भारत को था, अब तो न्यूयॉर्क भी डर रहा है, लंदन भी डर रहा है, पेरिस भी डर रहा है। पेरिस में कई पाकिस्तान जैसे एरिया है जहां पेरिस की पुलिस जा नहीं सकती है। तो सनातन धर्म का रक्षा कैसे होगा? धर्म की रक्षा करनी है तो हर एक हिंदू अपने घर में हर रोज पूजा करे, सिर्फ पूजा नजदीक के मंदिर में जाकर हर रोज दर्शन करे, आरती के समय नजदीक के मंदिर में जाए। किसी भी हिंदू की समस्या है, एक हिंदू के लिए अनेक हिंदू खड़े हो जाए, गरीबों को खिलाने का काम करे, गरीब हिंदू बच्चों को शिक्षा में मदद करे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद वही कर रही है। हम देश में किसी भी गरीब हिंदू को मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर, उसका नाम इंडिया हेल्थ लाइन है, मैं ना किसी भी हिंदू को मदद करो, खड़े हो जाओ, हमारे पास मदद की व्यवस्था है। भारत में कहीं पर गए मदद चाहिए, अब टेलीफोन करो, नंबर है 020-6680-3300, 020-6680-3300 हिंदू हेल्पलाइन। मैं लोगों को कहता हूं कि दूसरे हिंदू को मदद करो। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद मदद के लिए 24 घंटा खड़ा है, हिंदू हेल्पलाइन चलाता है। कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरना चाहिए। हम कह रहे हैं कम से कम 2-5 लोगों को सप्ताह में एक बार खिलाओ। हम गरीबों को हर महीने मुफ्त में अनाज देते हैं। वो योजना का नाम है एक मुट्ठी अनाज। 1 लाख घरों में थैली है, हर रोज एक मुट्ठी अनाज डालो, महीने में एक बार एकत्रित करके देते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी भी कर रही है। सभी हिंदू करे, हर रोज घर में पूजा करो, हर रोज मंदिर में जाओ, आरती के समय रहो, गरीब हिंदुओं को खिलाओ, शिक्षा में मदद करो। गरीब हिंदुओं की मदद के लिए, किसी भी हिंदू की मदद के लिए खड़े हो जाओ, अपने आप हिंदू मजबूत बनेगा। 2027 में हरिद्वार में कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। धामी सरकार बहुत जोर से वो आयोजन की शुरुआत कर रहे हैं, चाहे कुछ कमी ना रह जाए। कैसे आप शुभकामना देना चाहेंगे? 2 साल में 2 अर्धकुंभ आ रहा है। अगले वर्ष इसी अगस्त के करीबन, अगस्त सितंबर में नासिक में आ रहा है, इसके बाद हरिद्वार में आ रहा है। मैं दोनों सरकारों को, उत्तराखंड की धामी सरकार और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की शुभकामना देता हूं कि अभी से कुंभ की अच्छी तैयारी करो। कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा मेला है और वहां अच्छी व्यवस्था मिले, इस सरकार को करना चाहिए।
मेरा विश्वास है दोनों सरकार बहुत सुंदर व्यवस्था करेगी। हाल ही में जो कुंभ हुआ था, महाकुंभ हुआ था, उसमें बहुत सारी दुर्घटना भी हुई थी, तो उसको देखते हुए धामी सरकार को कैसे प्रिपेयर होना चाहिए, कुंभ के लिए कैसे आयोजन करना चाहिए? मॉब मैनेजमेंट, एक साथ बड़ी संख्या न आ जाए, बड़ी संख्या आ जाती है तो धक्कम धुक्की होती है, स्टैम्पेड होता है, दब जाते हैं, तो उनके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर जहां संख्या बढ़ जाती है वहां आने वालों को रोका जाए, डाइवर्ट किया जाए। हमारा पुलिस दल इस मुद्दे पर बहुत ट्रेंड और एक्सपीरियंस है। मेरा मानना है कि पुलिस को फ्री हैंड देते हैं और उचित व्यवस्था करते हैं तो ऐसी घटना रोकी जा सकती है। हमें रोकने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मानव जीवन अमूल्य है और तीर्थ यात्रा करने आया मानव जीवन तो ज्यादा अमूल्य है, उनकी रक्षा होनी ही चाहिए। आप जहां पे भी इंटरव्यू देते हैं हर घर हनुमान चालीसा के बारे में बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्वी, चारों संगठनों का नियमित एक्टिविटी है हर सप्ताह हनुमान चालीसा। देश में हजारों स्थानों पर चल रहा है, उड़ीसा में भी चल रहा है, अभी प्लानिंग किया। पर हनुमान जी का नाम तो घर में भी ले सकते हैं, तो हनुमान चालीसा केंद्र क्यों? लोग इकट्ठा होकर ले, संगठन इकट्ठा करना इतना भी मकसद नहीं है। हनुमान चालीसा केंद्र में आएंगे 50-100 लोग, अगल बगल में 200-500-1000 लोग होंगे। यह हनुमान चालीसा वहां गरीब होगा, उसको हर महीने अनाज देगा। गरीबों को मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर, एडवोकेट, वर्ष में एक बार ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच, स्वस्थ रहने की ट्रेनिंग, बच्चों पढ़ाई में आगे जाए ऐसा किड्स अहेड, महिला सुरक्षा, रोजगार। एक हनुमान चालीसा के अंदर 10 प्रकार की सेवा। इसलिए मैं हनुमान चालीसा केंद्र पर जोर दे रहा हूं। यह हनुमान जी का नाम भी है, संगठन भी है और हिंदुओं की बहुत बड़ी सेवा है। इनसे बड़ा सेवा का केंद्र हम नहीं खड़ा कर सकते हैं, हम खड़ा कर रहे हैं। हिंदुओं की आराध्य गो हत्या के बारे में बताइए। गो चालान के बारे में बात करें तो इसको रोका कैसे जाएगा? रोकने के 2 रास्ते हैं। एक, सरकार, प्रशासन कड़ाई से गो हत्या न होने दे, करने वालों को दंड करे, गो तस्करी न होने दे, जैसे उड़ीसा से बांग्लादेश में जा रही। दूसरा, समाज भी जागरूक रहे। ऐसा कोई गौ हत्या, गौ तस्करी होती है तो लोकतांत्रिक पद्धति से पुलिस को बताकर रोकने का प्रयास करे। हम सबको मिलकर भारत में किसी भी कीमत पर गौ हत्या न हो, वह देखना चाहिए। बजरंग दल का कोई भूमिका नहीं है ना? समाज में नेतृत्व राष्ट्रीय बजरंग दल ही कर रहा है। गो हत्या को लेके कैसे गौ हत्या रोकना में चाहिए? भी, लव जिहाद में, लैंड जिहाद में, हिंदुओं की सुरक्षा में, हिंदुओं के सम्मान में राष्ट्रीय बजरंग दल मैदान में, गायों की रक्षा में राष्ट्रीय बजरंग दल मैदान में, बहन बेटियों के सम्मान में राष्ट्रीय बजरंग दल मैदान में। हर जगह में बजरंग दल को कुछ ना कुछ करना चाहिए हिंदुओं को जागरूक करने के लिए। कर रहा है, ज्यादा जुड़ रहे हैं। आज टीचर्स डे है, इसलिए मैं देश के सभी शिक्षकों को शुभकामना। शिक्षकों का परिवार अच्छी तरह चले, उनको अच्छी सैलरी मिले और भारत के छात्रों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर समृद्ध शिक्षा से ही आर्थिक समृद्धि आएगी। इसलिए मेरी ओर से भारत के सभी शिक्षकों को शिक्षक दिन की शुभकामना और सस्ती शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, शिक्षा के साथ रोजगार और शिक्षा के बाद सबको रोजगार, ऐसी शिक्षा भारत में खड़ी हो, यह मेरा संकल्प मैं देश के समक्ष व्यक्त कर रहा हूं। हाल ही में युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, नकल माफिया के बारे में बात करें तो जो लोग नकल कर रहे हैं, धामी सरकार उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। किसी भी सरकार को परीक्षा में नकल नहीं होने देनी चाहिए। अच्छी शिक्षा दो और एग्जामिनेशन के समय नकल ना हो। समय पर एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाए, वह भी सुनिश्चित करो ताकि आगे एडमिशन लेने में आसान रहे।
धामी सरकार भी कर रही है और सभी राज्य सरकार करे, ऐसा मेरा विश्वास। केदारनाथ और बद्रीनाथ में और जो श्रद्धालु आ रहे उनको कैसे और आराम से उनका दर्शन हो, आपदा से उत्तराखंड कैसे खुद को बचाए? उत्तराखंड को और हिमाचल को आपदा से बचाना है, पेड़ कटना बंद करवाओ, पेड़ लगाओ, माइनिंग, हिमालय तोड़ना बंद करो, तो ये जो लैंडस्लाइड, क्लाउड ब्लस्टिंग, रास्ते रुकना, ये रुक जाएगा। तीर्थयात्री चारधाम तो आ रहा है, आता रहेगा। हम कुदरती आपदा कम से कम हो, वह नेचर का, निसर्ग का, प्रकृति का सम्मान उत्तराखंड, हिमाचल और पूरे देश में। बहुत बहुत धन्यवाद।